जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईएएस में। और आज मैं सीसेट का नेक्स्ट पार्ट आपका पार्ट 3 लेके आया हूं और इसमें कुछ फैक्टोरियल्स जो है नंबर्स के बारे में सबसे पहले स्टार्टिंग किया जा रहा है। फैक्टोरियल्स क्या होता है? लेट्स n बी द पॉजिटिव इंटीजर्स देन द कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट nth नेचुरल नंबर्स, ओके, इज कॉल्ड द फैक्टोरियल्स n, जिसको हम डिनोट करते हैं n का फैक्टोरियल्स, ये सिंबल है, ओके। इस तरह से हम फैक्टोरियल को डिनोट करते हैं और एंड के आगे एक पॉइंट लगाएंगे तब भी एक फैक्टोरियल्स का सिंबल होता है। इसको लिखेंगे कैसे? इस फैक्टोरियल को एक्सपेंड करने के लिए आपको nth टर्म उसको डिक्रीजिंग करते हुए जाना होगा। जैसे कि n है, उसमें एक और माइनस करना है, फिर उसके बाद 2 माइनस करना है, ऐसे कंटिन्यू चलते रहेगा। ये कहाँ तक? जब तक 1 तक नहीं पहुँच रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम n टू 1 ये डिक्रीजिंग होते हुए घटते हुए जाएगा, ठीक है। और इन सब का प्रोडक्ट, ये सारे क्या है? प्रोडक्ट में है, ये सारे इनटू में है, सब इनटू में है। तो इन सारों का प्रोडक्ट को हम n का फैक्टोरियल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल क्या है? 5 का अगर फैक्टोरियल रहेगा तो 5, फिर 1 घट गया, फिर 5 में 2 घट गया, ऐसे घटते हुए ये कहाँ तक जाएगा? 1 तक जाएगा। फिर इनका सब का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आया क्या? 120। ये 5 के फैक्टोरियल का आंसर हो गया 120। तो आई होप कि आप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। इस तरह से फैक्टोरियल आपको निकालना है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि 0 का फैक्टोरियल क्या होगा? तो 0 का फैक्टोरियल जो होता है वो 1 होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। मॉड्यूलस ऑफ अ नेचुरल नंबर, ओके, मतलब कि कोई नेचुरल नंबर नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। वो एक फंक्शन के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे कि मोड, x का मोड दिखाया गया है यहाँ। तो इसका मॉड्यूलस कैसे होता है? मोड का मतलब होता है कि वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, ठीक है। दोनों सिचुएशन में उसका वैल्यू कैसा होगा। जैसे जब आपका x बोल रहा है कि 0 के बराबर से बड़ा होगा, ठीक है, मतलब कि 0 एक कोई ना नेगेटिव नंबर है और ना ही पॉजिटिव नंबर है, ओके, यानी 0 0 है। नेक्स्ट, अगर बोल रहा है क्या कि -x जब 0 से छोटा होगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस में कोई वैल्यू होगा तो वो 0 से ऑब्वियसली छोटा जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होगा मॉड्यूलस उसका? जैसे पहला हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल लेते हैं, 5 ले लिए, ठीक है। तो 5 क्या है? पॉजिटिव में है, कुछ नहीं है तो मतलब पॉजिटिव में है, प्लस में है, तो क्या आंसर आया? 5 आया। ऐसा ही 4 का 4 आया, लेकिन माइनस में जब ले लिया तो ये माइनस खत्म होकर के प्लस में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह की जो मॉड्यूलस है इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस नंबर। मॉड्यूलस का मतलब होता है कि माइनस में भी अगर कोई नंबर रहेगा उसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा ये, ठीक है। और अगर प्लस में है तो कोई बात नहीं, वो प्लस में ही रहेगा, ओके जी। तो इस तरह से मॉड्यूलस को सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल्स वैल्यू। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कैसे होता है? ये सारे आपको 11th में एक फंक्शन होता है, उस चैप्टर में आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ छोटे क्वेश्चन दिया गया है जो बेसिक्स में है, और ये आपका डाटा सफिशिएंसी टाइप का जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर आपका यूज होता है, ठीक है। जैसे इसमें ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन में क्या होता है? जैसे 1.35 है, तो इसमें देखा जाता है कि जो 1 है किसके नियरेस्ट में है, 2 की तरफ है कि 1 की तरफ है। तो 1 अगर 35 है तो 1 के नज़दीक में है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। 11/4 है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर करेंगे हम तो क्या होगा? 4 का टेबल में कितना? 2 बार में 8 हो जाता है, ठीक है। और बाकी जो बचेगा रिमाइंडर 3, उसको हम रेशियो में लिखेंगे। तो अब देखो आपका ये जो है 3/4 मतलब कि 3 का चौथा हिस्सा, और यह 2 क्या है? कंप्लीट है। तो ये किसके नियरेस्ट में होगा? 2 के नियरेस्ट में होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 भी होता या 5 भी होता तो वो एक और आगे जाने के चांसेस रहता, लेकिन ये तो आपका 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो इसीलिए 2.0 समथिंग आएगा। तो ऐसे में क्या होगा? सॉरी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 समथिंग नहीं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि ये आपका नियरेस्ट वैल्यू किसके आसपास में होगा? 2 के आसपास में। तो इसीलिए ग्रेटेस्ट वैल्यू का मतलब होगा कि उसका नियरेस्ट में क्या होगा। इसको हम इस तरह से सिंबलाइज करते हैं, ठीक है, डिनोटेड बाय
ये जो ब्रैकेट्स है आपको x के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू इस तरह से डिफाइन किया जाता है। ओके, और यहाँ लिखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग x से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो आपका वैल्यू रहेगा, जैसे कि ये 1.35 है तो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब x से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो भी आपका वैल्यू रहेगा उतने में ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आपका ये 2 पॉइंट समथिंग हो रहा तो ये 2 में ही आएगा। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर यूक्लिडियन एल्गोरिथम्स, इसका नाम है यूक्लिडियन, ठीक है, जिन्होंने ये डिवीजन का मेथड दिया है, ठीक है। इफ़ वी डिवाइड अ गिवन नंबर बाय अनदर नंबर, कोई नंबर आपके पास है और उसको किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, जैसे कि डिविडेंड जिसको हम बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो डिविडेंड है उसके इक्वल होगा कौन सा, डिवाइजर जिससे आप टेबल पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको इंटू करेंगे क्वोशेंट के साथ और प्लस रिमाइंडर, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, एक p नंबर है और q नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और p का टेबल अगर हम a बार पढ़ रहे हैं a टाइम्स, ठीक है, और उससे हमारा s आया और इससे माइनस करने पर r आ गया, तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, ये जो q है ये है आपका डिविडेंड, ओके, और क्वोशेंट ये रहा, ठीक है ना। जैसे कि आपका p से q को डिवाइड कर रहे हैं आप, ठीक है, a बार में, और s बार आपका आया एक रिजल्ट और इससे माइनस करने पर r आ रहा है रिमाइंडर, ठीक है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, a है, डिवाइजर क्या है, p है, डिविडेंड क्या है, q है, और रिमाइंडर कौन है, r है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से जब आपको यहाँ पर रखना होगा तो एक फॉर्मूला जब रिप्रेजेंट होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर को क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करो और रिमाइंडर को प्लस कर दो तो आपका डिविडेंड के इक्वल हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो डिवाइड को चेक करने का ये फॉर्मूला है। ओके, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है, जैसे कि कभी आपका सिचुएशन ऐसा हो x और a कोई नंबर होंगे अलग अलग, लेकिन उनका पावर जो होगा सेम होगा n, और x माइनस a रहेगा, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n इज डिविजिबल बाय एवरी x माइनस a, मतलब कि इस फॉर्म में जो भी रिजल्ट आएगा उन सब से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फॉर ऑल वैल्यू और n का कोई भी वैल्यू हो बोल रहा है, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं ले देता हूँ 3 का पावर मैंने ले लिया 2 और माइनस यहाँ पर 2 का पावर 2 ले लिया, ठीक है, और इसका आंसर अगर निकालूँ मैं 3 3 जा 9 होगा और 2 2 जा 4 होगा, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट नंबर हैं और 3 और 2 का माइनस क्या होता है, 1 आता है। अब इनका बताओ आंसर अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और 5 तो 1 से डिविजिबल होगा ही, लेकिन इससे कुछ डिफरेंट नंबर लेते हैं हम, ठीक है। क्या क्या लिया जाए, जैसे कि एक नंबर ऐसा लेते हैं जो थोड़ा सा बड़ा नंबर हो, जैसे कि 4 का पावर मैंने ले लिया 2, ठीक है, और दूसरा ले लिया हमने 2 का पावर 2, ठीक। अब यहाँ पर 4 का पावर 2 है तो 16 होगा, और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 4, तो इसका आंसर आएगा कितना 12, और अगर 4 और 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 12 क्या है 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 बार में। तो इसी चीज़ को यहाँ पर एक नोट्स में बताया गया है कि कोई भी इस फॉर्मेट में हो तो उसके दोनों का डिफरेंस से वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है a टू द पावर n माइनस x टू द पावर n और a टू द पावर n है, इज डिविजिबल बाय x प्लस a, मतलब कि इन दोनों का प्लस से भी होगा। जैसे इसी को अगर हम प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है ना। यस, और किसी भी वैल्यू पर n का कोई भी वैल्यू हो, x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n डिविजिबल बाय x प्लस a, ठीक है, फॉर ऑड वैल्यू ऑफ n, मतलब कि n क्या होना चाहिए, ऑड वैल्यू होना चाहिए। ऑड वैल्यू में क्या होना चाहिए, जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं ऐसे नंबर होना चाहिए, तभी होगा। यहाँ पर कोई भी नंबर पर नहीं बोला गया है। n आपका क्या आएगा
जैसे 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, इस तरह का नंबर, ऑड नंबर होना चाहिए, तब जा कर के ये दोनों के प्लस से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं 3 लेता हूँ और 1 लेता हूँ, इसका भी पावर मैं 3 ले लिया और इसका भी पावर 3 ले लिया, ठीक है। 3 बार अगर 3 को मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो जाएगा 27, और 1 को तो 1 ही रहेगा, तो कितना हो गया 28। अब बोला है क्या, इसमें दोनों का प्लस करते हैं, तो 3 और प्लस 1 जब करेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 का टेबल में ये आता है कि नहीं आता है, आता है। तो इसी चीज़ को ऑड रहेगा तो, अगर इवन रहता तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए स्पेशल क्राइटेरिया यहाँ पर लगाया गया है कि ऑड रहेगा n, ये जो n रहेगा ऑड रहेगा, ठीक है। टू फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ अ प्राइम नंबर p इन n का फैक्टोरियल, ठीक है ना। हाईएस्ट पावर अगर p का आपको निकालना है n का फैक्टोरियल में, तो एक फॉर्मूला है n/p प्लस n/p², इस तरह से ये चलते रहेगा n/r तक, ठीक है। r इसका क्या है, r कहाँ से, n/r, ये जो n⁻r है ये क्या होगा, ये होगा आपका n जो होगा वो इसके पावर से छोटा होगा और बराबर होगा, ठीक है। जहाँ पर ये n जो है या तो छोटा हो जाएगा या तो उससे बराबर हो जाएगा, तब जाके रुक जाएगा। या दूसरा क्या है, r+1 जो होगा वो आपका n से बड़ा होगा, मतलब कि ये सिचुएशन दे रखा है कि p का पावर r+1 जो है वो आपका n से बड़ा होगा, लेकिन p का पावर r जो होगा वो या तो n का बराबर हो जाएगा या तो उससे छोटा होगा। तो ऐसे कंडीशन में इसको आपको पूरा लिखना है और कंप्लीट उसका फिर सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। अब है फॉर्मूला जो सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। आप लोग 8th से ही शुरू कर देते हैं इनको सीखना, ठीक है ना। तो इसमें जो बीजगणित पढ़ते हैं अलजेब्रा, उनके लिए सबसे फेवरेट, सबसे ज़्यादा बच्चे जो याद करते हैं a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ठीक है ना। लेकिन ये कैसे बना वो पता नहीं है, पर मैं बता देता हूँ आपको। a+b का जो होल स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है क्या, 2 बार मल्टीप्लाई होना, ठीक है। ऐसे 2 बार मल्टीप्लाई होगा a+b। और इससे पहले आप लोगों को बताया था कि ये जो स्प्लिट अगर करेंगे तो a से a+b इंटू हो जाएगा, फिर बीच में प्लस है, प्लस लगाओ, और फिर से b से आपका a+b इंटू हो जाएगा b से, ठीक है। तो a से a इंटू होगा तो क्या होगा a², फिर a से b के साथ होगा तो ab हो जाएगा, है ना। फिर b से a का फिर से ab हो जाएगा, ba लिखो या ab इंटू में चलेगा, ठीक है ना। फिर प्लस b इंटू b करेंगे तो b²। तो अब बताओ a² हो गया, ab 2 बार है तो 2ab हो गया, प्लस हो जाएगा, और b², है ना। तो कभी आपका फॉर्मूला ऐसा भी लिखा रहता है, और इसको अगर सिस्टमेटिक से लिखें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। इसी तरह से a - b का होल स्क्वायर को भी फाइंड किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसी प्रकार से इसको फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आप याद रख सकते हैं इसको अच्छे से। क्या होगा कि a+b का होल स्क्वायर प्लस करेंगे a - b का होल स्क्वायर के साथ, तो ये आएगा आंसर। जब इनको दोनों को प्लस करेंगे तो ये आंसर देगा, ठीक है। ऐसे ही आपका माइनस वाला है, माइनस वाला, तो माइनस वाला में थोड़ा अलग होगा, ठीक है। एक करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि a+b का होल स्क्वायर में क्या होता है, a² + 2ab + b², ओके। माइनस है तो माइनस क्या होता है, इंटू होता है अंदर, तो इसलिए ब्रैकेट डाल देना, a² - 2ab और प्लस b²। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपेंड कर दूंगा माइनस अंदर करके, तो a² है प्लस 2ab है और फिर प्लस b² है। अब माइनस जब अंदर जाएगा तो सबका साइन चेंज करेगा, प्लस रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे है वैसे ही लिख दो, लेकिन माइनस है तो आपको इसको इंटू करना पड़ेगा, तो क्या होगा -a² हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2ab, और फिर माइनस और प्लस के साथ इंटू होगा तो -b² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो ये जो है दोनों प्लस में 2ab प्लस में 2ab, और बाकी ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर ये
प्लस माइनस ये भी कट जाएगा। तो ये आंसर क्या हो गया, 2 बार ए बी है, वो भी 2 इंटू करके तो 4 हो गया ए बी। तो यही हो गया आपका आंसर, देखो 4AB, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको फाइंड किया जा सकता है, और नहीं तो आपको याद रखना होगा। a प्लस बी का होल क्यूब का, इसको भी आप इसी तरह से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये पूरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब का भी मिल जाएगा इसी तरह से। तो आप लोग ये जो है ना एक बार प्रैक्टिस करो घर में, और प्रैक्टिस करके देखो कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार आ जाएगा तो आपको पता लग जाएगा लॉजिक कि ये फॉर्मूला बना कैसे। ओके, नेक्स्ट है जैसे कि आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी बहुत फेमस है, बच्चों को याद रहता है। क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब ये आया कैसे, इसी तरह से ए से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए से ए माइनस बी को, फिर उसके बाद प्लस बी से करेंगे ए माइनस बी को, तो ये ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर इसके साथ माइनस ए बी हो जाएगा, दोनों से इंटू हो रहा है ए से, फिर उसके बाद प्लस है और ये दोनों से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस में, और इसके साथ होगा तो माइनस बी स्क्वायर। अब ये माइनस है ये प्लस है, ये दोनों खत्म हो गया प्लस माइनस, तो बचा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी हमारा जो राइट हैंड साइड है उससे हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, तो इसीलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोला जाता है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको भी अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ये करके देखिएगा, और ये ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूले से ही ये निकला हुआ है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे इधर वाला मैंने सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करने से ये आपका आ जाएगा, ठीक है। एक बार ए से इस पूरे को इंटू करना है, फिर प्लस डाल के फिर बी से इस पूरे को और एक बार इंटू करना है, ठीक है। तो लास्ट में प्लस माइनस जो है ग्रुपिंग बन के वो कट जाएगा और ये बच जाएगा, ठीक। ऐसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ओके। अब है और एक, ये फॉर्मूला बहुत कम यूज होता है लेकिन बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ओके। तो ये है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला। तो ये भी ऐसे ही, अगर इस ए से पूरे को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी से करेंगे, फिर सी से करेंगे, फिर प्लस माइनस जो है मैच करेगा, उनको काटने पर आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप LHS और RHS को इक्वल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर इस फॉर्मूले में कभी अगर आपका आया a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ने पर अगर 0 आंसर दे रहा है, इसका मतलब कि ये जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है ये 3abc के बराबर हो जाएगा, कंडीशन है, ठीक है। अगर इनका प्लस अगर आपका 0 आ रहा है तो 3abc a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के बराबर हो जाएगा।